प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 6 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 1 कैलोरी का मान होता है। ऑप्शन दे रहा है 1.4 जूल, 3.5 जूल, सी कह रहा है 4.18 जूल और डी कह रहा है 5.18 जूल। तो हमने बताया था आपको थ्योरी में कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है जूल में। ठीक है, 1 कैलोरी जो बराबर होता है कितना होता है 4.18 जूल या 4.2 जूल होता है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर रहा है 4.18 जूल, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी दिया है 4.18 जूल। अगर इतना दिया होता तो इतने को मारते। ठीक है, यदि ये ना दिया हो, इतना दिया होता तो इतने को मारते। तो कितना दिया है 4.18 जूल, तो 1 कैलोरी का मान कितना होता है 4.18 जूल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या कह रहा है कि उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो हम लोगों ने वहां पे बताया था कि जो उष्मा का यानी जो हीट होता है, उष्मा होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बुक से। कह रहा है कि ठंडे देशों में शीतलकाल में झीलें जम जाती हैं, जबकि नीचे का जल का ताप होता है। जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें की जो झीलें हैं, ठीक है, जब उनका ऊपरी हिस्सा बर्फ जम जाता है उनके ऊपरी हिस्से का, तो उनके जो नीचे का जो जल होता है, ठीक है, उन झीलों के नीचे का जो जल होता है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, इस कारण जब इसका ऊपरी सतह जम जाता है, बर्फ से ढक जाता है, जम जाता है, फिर भी इसके नीचे का जो जल होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का ही ताप उस पर बना रहता है, उतने का ही बना रहता है। क्यों, क्योंकि इस पे जो जल का घनत्व होता है सबसे क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में जो झीलें होती हैं, जब उनका ऊपरी हिस्सा जल का ऊपरी हिस्सा जम जाता है, फिर भी उनके नीचे का जल का ताप कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व क्या होता है अधिक होता है। इस कारण जब बर्फ जमना शुरू करती है तो उसका जो नीचे का जो जल होता है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बना ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा तीसरे का 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सेल्सियस तापमान है। सेल्सियस जो है तापमान है, एक सापेक्ष तापमान है, एक निरपेक्ष तापमान है, एक विशिष्ट तापमान है या एक सन्निकट तापमान है। तो जो सेल्सियस है हमारा एक विशिष्ट तापमान है, एक मानक तापमान है। ठीक है, क्या है, एक मानक है, इसे माना गया है, यानी यह एक विशिष्ट तापमान है। क्या है, विशिष्ट तापमान है सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। तो हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि फारेनहाइट और सेल्सियस का जो तापमान है किस पाठ्यांक पे समान होता है, तो -40, कितने -40 डिग्री ताप पे। ठीक है, इतना पे -40 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। -40 डिग्री ताप पे होता है। ठीक है, कितना -40 डिग्री ताप पे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बात समझ में आई होगी। तो इतना क्वेश्चन को नोट करिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। नोट करिएगा इतना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फारेनहाइट तापमापी में जल जमता है। फारेनहाइट जो तापमापी है उसमें जल कब जमता है, जैसे सेल्सियस पैमाना है तो उसको 0 से 100 रखते हैं ना, इतना। तो 0 सेल्सियस जो होता है हिमांक होता है, हिमांक होता है, अर्थात इस पे जो जल होता है जमता है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, क्वथनांक होता है। क्या होता है, क्वथनांक होता है, यानी जल उबलता है।
ये किस पे होता है, सेल्सियस पैमाने पे होता है, सेल्सियस पैमाने पे, ठीक है, सेल्सियस पैमाने पे होता है। यही फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि यही जो तापमापी होता है ये कहाँ से शुरू होता है, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ जाता है, 218 फ़ारेनहाइट, इतना जाता है ना। तो ये जो होता है इसका हिमांक होता है और ये क्या होता है, क्वथनांक होता है। अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो जल होगा वो जमेगा किस पैमाने पे, फ़ारेनहाइट पैमाने पे, और सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका हिमांक है। तो आपका फ़ारेनहाइट से पूछ रहा है तो कितने पे जमेगा, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 66वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है और वो भी किस पैमाने पे, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे। तो हम लोगों ने थ्योरी में ही बता चुके हैं क्या होता है, सेल्सियस पैमाने पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो क्या आता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट पे है और ये सेल्सियस पैमाने पे। हमसे फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.4, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही है, यानी सही संबंध आपको बताना है। जो फार्मूला दिया है आपका सी और एफ के बीच, ठीक है, चारों ऑप्शन में आपको सी एफ ही दिख रहे हैं, अर्थात सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच रिलेशन निकालना है। तो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था 3 के बीच, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच निकाला था। क्या निकाला था, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5, यही निकाला था ना। हमसे C और F के बीच पूछ रहा है, अर्थात यही होगा, इतना ही होगा। तो देखिए इतना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। यही पूछता सेल्सियस और केल्विन के बीच होता तो ये रिलेशन होता, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 होता। यही यदि F और K के बीच पूछता तो F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 होता। इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रही है, इसमें भी पाठ्यांक पूछा है कि किस तापमान पे आपका जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना है और केल्विन पैमाना है, अर्थात फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना, इन दोनों में वह कौन सा पाठ्यांक है जिसपे दोनों का ताप समान होता है। तो इसको भी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था 574.25, कितना, 574.25, 74.25 डिग्री ताप पे आपका क्या होता है, दोनों का मान समान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। बात समझ में आई है, ठीक है, नोट करिए इसे, फिर हम लोग देखते हैं आगे और जो क्वेश्चन है, नोट करिएगा इतना। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। जो क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा, यानी क्रायोजेनिक एक शाखा है विज्ञान की, और इसके अंदर इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, तो निम्न ताप को मापते हैं। क्या करते हैं, निम्न ताप को मापते हैं, निम्न ताप को मापते हैं। और निम्न ताप मापने के लिए मैंने बताया था किस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, क्या, निम्न ताप मापने के लिए। तो जो निम्न ताप मापना होता है, यानी इसको किस विज्ञान के अंतर्गत, तो क्रायोजेनिक विज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, क्रायोजेनिक विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, निम्न ताप का। बात समझ में आई है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्रायोजेनिक द्वारा निम्न ताप का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और निम्न ताप एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा हम लोग मापते हैं, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परम शून्य ताप है 0 केल्विन,
-273 डिग्री सेल्सियस और -449 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो देखिए भाई, जो परम शून्य ताप होता है केल्विन पैमाने पे कितना होता है, 0 केल्विन होता है। इसी को हम लोग 0 केल्विन को ही अगर सेल्सियस पैमाने पे लेते हैं तो वो कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी केल्विन को यदि फ़ारेनहाइट में लें तो वो होता है माइनस, आपका दिया है ऑप्शन में, जो ऑप्शन क्या है, -449 और 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना होता है। ठीक है, और इन्हीं ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। यानी 0 डिग्री केल्विन को ही परम शून्य ताप बोला जाता है। इसका सेल्सियस में मान इतना होता है और फ़ारेनहाइट में मान इतना होता है। चेंज करेंगे इसको तो, ठीक है। तो भाई जब इतना होता है तो ये तीनों ऑप्शन दिया है, आपका लास्ट ऑप्शन दिया है ये सभी, अर्थात ये तीनों को ही हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यदि इसी में से किसी दो को अलग दिया होता, कोई एक दिया होता तो उस एक को मारते। बात समझ में आई है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, कंडीशन क्या कह रहा है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो। तो भाई तापमान, इस वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जल को ताप देके उसको गर्म कर ही सकते हैं, वाष्पीकृत कर ही सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये गलत है। आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता मतलब वायुमंडल में जो नमी है वो 0% हो, तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है, आर्द्रता और तो अच्छी बात है भाई, 0% है आर्द्रता, नमी है नहीं, तो ऐसे ही टेम्परेचर अधिक हो गया, ऐसे ही वायुमंडल का ही तो वाष्पीकृत कर सकते हैं। सी कह रहा है आर्द्रता 100% हो, आर्द्रता 100% हो। इस बात पे थोड़ा सोचना बनता है। 100% यानी जो नमी है 100% बनी रहेगी, तो अब हम लोग जल को वाष्पीकृत नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको वाष्पीकृत नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस है कि 100 डिग्री सेल्सियस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर तो वाष्पीकृत हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही वायुमंडल का 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा तो जल ऐसे ही वाष्पीकृत हो जाएगा। लेकिन आर्द्रता 100% रहेगी तो आपका जल वाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है, 100% आर्द्रता रहेगी तो जल वाष्पीकृत हम नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 12 का। बात समझ में आई है, बहुत बढ़िया। देखिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे तो हम लोग उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर पायरोमीटर द्वारा ही मापा जाता है, वो जो कि बहुत ही उच्च ताप है। तो इसमें आपका पायरोमीटर ऑप्शन दिया नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार हमें चूज करना है कि कौन सा उच्च ताप मापने में प्रयोग करेंगे, इन थर्मामीटर में से, इन उच्च ताप मापियों में से किसका प्रयोग करेंगे। ऐसे तो हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, मैंने थ्योरी में ही बताया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ताप वैद्युत उच्च ताप मापी, इसका प्रयोग करते हैं। किसका, उच्च ताप मापने में, बहुत उच्च ताप मापना हो तो इसे तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर दिया नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ताप वैद्युत उच्च मापी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, यदि इसी में आपका पायरोमीटर दिया होता तो पायरोमीटर को मारते। बात समझ में आई है ना। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि सामान्यतः तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहिए पर ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु होगी। कैसी वायु होगी, प्रारंभ में गर्म होगी, प्रारंभ में ठंडी होगी, सामान्य तापमान के समान होगी, वायु के उपस्थिति जल के वाष्प पर निर्भर करती है। तो भाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ट्यूब से हवा निकल गई है और बाहर सामान्य तापमान है, तो उसमें जब हवा जाएगी, वो अंदर जाएगी, तो उसका भी तापमान क्या होगा, सामान्य वही तापमान होगा। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सामान्य ताप वही ताप होगा, उस ट्यूब के अंदर जो वायु भरेगी उसका भी तापमान वही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई है, क्योंकि जो पहले वायु थी वो तो निकल चुकी है। कह रहा है कि ट्यूब से बाहर संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाए, तब ट्यूब के अंदर वायु जो होगी वो कैसी होगी, तो वो सामान्य ताप पे ही होगी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये तो सब लोग कर देंगे। कह रहा है कि निम्न तापमाप किसके द्वारा मापा जाता है, जो कि आपको पहले यहाँ पे ही 10 नंबर क्वेश्चन में ये बता दिया, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। क्या,
निम्न ताप मापने में, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर। हाँ, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इतना, फिर देखते हैं आगे। नोट करिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म होता है, क्योंकि क्यों गर्म होता है भाई, सबको पता है। जैसे ठंडी के दिनों में हैंडपंप का जो जल होता है ठंडा लगता है, और गर्मी के दिनों में वो जो पानी निकलता है हमें गर्म लगता है। तो आखिर क्यों लगता है ऐसा? देखिए, जो जमीन का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है, वो कभी बदलता नहीं है। आपका जो ऊपरी वायुमंडल है इसका टेम्परेचर बदलता रहता है। ठीक है, ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जो धरती के नीचे का टेम्परेचर वो समान बदलता नहीं है। ठीक है, तो जब ऊपर का वायुमंडलीय जो ताप है वो कम है और जो धरती के नीचे का ताप है वो ज्यादा होता है, ठंडी के दिनों में वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है, और जबकि धरती के जो नीचे का जो हमेशा ताप बना रहता है वो हमेशा रहता है, वो सेम रहता है। तो इस कारण जब भाई ऊपर कम तापमान है, नीचे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो अंदर से आएगी चीज यानी जो जल आएगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इस वायुमंडल के अपेक्षा, और जब ये आता है इस कारण वो हमें गर्म महसूस होता है, गर्म लगता है। ठीक है, और धुआं उसमें से देखेंगे भाप जैसे निकलता है, क्यों? क्योंकि ये जो वायुमंडल है उससे ताप लेता है, उससे थोड़ी उष्मा लेता है, क्योंकि उष्मा की ये तो प्रकृति है कि उच्च से निम्न की तरफ जाता है, तो इस कारण वो भापें निकलती हैं और गर्म महसूस होता है हमें। तो क्या होता है, तो पृथ्वी के नीचे का ताप समान होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है किस काल में, शीतकाल में, ठंडी के मौसम में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यही गर्मी के दिनों में कहता तो पृथ्वी के भीतर का जो टेम्परेचर है वायुमंडल के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, इसलिए हमें ठंडा लगता है। बात समझ में आई? तो बी करेक्ट हुआ। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चनों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या करा है कि ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और जल में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा भाई, सबको पता है। मान लीजिए एक कटोरी है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा गया है, ठीक है, और इसमें जल रखा गया, वो भी किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये नहीं कि अब भाई बर्फ रखें तो इस जल को भी बर्फ बना देगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो बर्फ है वो बर्फ ही रहता है, न बर्फ पिघलती है और न जल बर्फ बनता है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कई लोग सोचे होंगे कि बर्फ पिघलेगी तो भाई पानी बाहर गिरने लगेगा, या जल जमेगा तो पानी कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का इतना ही क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे यानी जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।